हेलो डियर, कैसे हैं आप। देखो, आज हम इस चैप्टर के आखिरी मेथड पे आ गए हैं जिसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा आपके लिए। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को पूरा ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद अगर कुछ बचता है तो एक लेक्चर और कर लेंगे और उसमें मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें क्या करना है। तो आज हम थर्ड मेथड को सीख रहे हैं, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। और साथ साथ लिखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैपिटलाइजेशन में दो तरह के हम गुडविल कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं, या दो मेथड होते हैं अगर हम ये कहें तो। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट बी आता है हमारे पास, इसको मुझे ब्लू से लिखना चाहिए, ऐसे इसको भी ब्लू से लिखना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दो मेथड होते हैं, अभी हम लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम एक एक करके हम बात करेंगे। तो आओ अभी हम इसमें एक नोट भी लिख लेते हैं। नोट नंबर 1 डालो, साथ साथ लिखेंगे अंडर। देखो, इस मेथड को ना कैलकुलेट करने के लिए गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें ईयर परचेज प्राइस नहीं जानना होता है, नहीं पता होता है, क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। ठीक है, तो मैं यही चीज को यहाँ पे नोट में लिखवाता हूँ। अंडर कैपिटलाइजेशन information regarding year's purchase price is not required। तो हमें यहाँ पर जो ईयर परचेज प्राइस होता है वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। ठीक है, और उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये चीज़ हमें नहीं दिया होगा और इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो, चलो नोट नंबर 2 भी लिखेंगे। नोट नंबर 2 लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, मैंने बताया कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारे पास जो, अगर मैं इस सोर्स से देखूँ एसेट साइड से, टोटल एसेट्स में से हम गुडविल को माइनस कर लेते हैं, फिक्टिटिव एसेट्स को माइनस कर लेते हैं और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम माइनस कर लेते हैं, हटा लेते हैं। उसके बाद हमारे जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है हम उसे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये था और दूसरा तरीका ये बताया था कि ऑनर का टोटल कैपिटल, उसमें क्या करेंगे, जब को प्लस कर लेंगे और माइनस कर लेंगे हम जो भी हमारे पास गुडविल हो गया, या ये हो गया, क्या था, नॉन ट्रेड, ये सारी चीज़ें हम इसमें भी माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें दोनों तरीके से हमें निकालना आता है। तो बात एक रह गई थी कि सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बच्चों कैसे निकालते हैं, देखो आज मैं इस कंसेप्ट को भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। वैसे ये आपको जानने की वैसे खास ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोर्स में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बड़े बच्चे हैं तो इस चीज़ को आपको अभी से ही जानना चाहिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वर्ड है नॉर्मल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपको उतारना नहीं है, बिल्कुल यहाँ से अभी। ठीक है, तो
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात हो रही है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अभी उतारना नहीं है। मान लो 10% है, कितना है 10% है। तो एक बात बताओ, मैं किस इंडस्ट्री में काम करता हूँ? तो मैं बच्चों एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मेरा काम है एजुकेशन प्रोवाइड कराना बच्चों को, ठीक है। आप जैसे बच्चों को एजुकेशन सेक्टर कह दूँ या इसको एजुकेशन इंडस्ट्री कह दूँ, तो इसमें मैं काम करता हूँ और जो भी मेरी इनकम होती है इससे ही होती है, ठीक है। तो इससे होती है एजुकेशन इंडस्ट्री। अब मान लो एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मैं इस इंडस्ट्री में अकेला तो हूँ नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि आपके सर कौन से, अमित सर, मान लो मेरे पास अमाउंट है 10 लाख रुपए और इसका मैं यूज कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो मेरे पास इस 10 लाख को यूज करने के लिए दो ऑप्शन है, बात समझना, ठीक है। मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात करूं, दो ऑप्शन है। एक तो मैं इस 10 लाख को मैं आराम से बैंक में जमा कर दूं, और बैंक में जमा करने के बाद बैंक से मैं जमा कर दिया और बैंक वाले ने मुझे 10% इंटरेस्ट मुझे पे करते हैं, 10% मुझे एडिशनल इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। 10 लाख तो मुझे देते हैं, ठीक है। और मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस पैसे को इंडस्ट्री में लगाकर मैं प्रॉफिट कमाऊं, है ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं इंडस्ट्री में पैसे लगाकर अगर मैं कम पैसे लूं या इंडस्ट्री में लगाने के बाद मुझे बेनिफिट जो हो रहा है इस पे सिर्फ 5% का हो रहा है, तो मैं क्या इंडस्ट्री में पैसे लगाऊंगा? एक बात बताओ, अगर मेरे बैंक में जमा करने पे मेरे अमाउंट पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं इंडस्ट्री में कभी नहीं लगाऊंगा। तो इंडस्ट्री में मैं कब लगाऊंगा? जब मुझे पता चलेगा कि इंडस्ट्री में मुझे लगाने में क्या होगा कि ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो मैं इंडस्ट्री में लगाऊंगा। तो मान लो कि इंडस्ट्री में लगाने से मुझे पता है कि मुझे जो आज बैंक में पैसे जमा करने पे जो बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8% मिल रहा है, अगर मैं इंडस्ट्री में लगाऊंगा तो मुझे 2% ज़्यादा ज़्यादा रेट मिलेगा या ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिलेगा, 2%। तो अब मेरा टोटल कितना हो गया? 10%। टोटल कितना हो गया? 10%। अब देखो, मैं इसको अलग अलग नाम से जानता हूँ। अगर 2%, देखो ये 2% जो है, बात समझना आप यहाँ पे, जो मैंने बैंक से मुझे बिना किसी रिस्क से मैंने बैंक में जमा कर लिया, कोई रिस्क नहीं है, मैं आराम से घर पे रहूंगा, आराम से खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा, और मुझे 8%, अगर मैं देखूं 10 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा, ठीक है, इतना ही हो जाएगा। 8%, हाँ कुछ 80,000 होगा, ठीक है। तो 80,000 ही होगा। तो आराम से मेरे बैंक अकाउंट में 80,000 रुपए आएंगे, मैं आराम से, कोई रिस्क नहीं, कोई दिमाग में कोई बर्डन नहीं लूंगा, और आराम से मैं ऐश करूंगा, ठीक है। अगर मुझे एक्स्ट्रा कमाना है तो मैं इंडस्ट्री में आऊंगा, इंडस्ट्री में रिस्क लूंगा, इंडस्ट्री में बहुत सारे अपने कॉम्पिटिटर से मुझे कंपटीशन करना होगा, उससे आगे निकलना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे करनी होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस अमाउंट की बात करूं जो मुझे आराम से मुझे मिल सकता था बैंक से, वो मुझे अमाउंट क्या पता, इस रेट को हम पता है क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। क्या कहते हैं इसे? रिस्क फ्री रिटर्न। लिख लेते हैं, साथ साथ लिखना बच्चों, रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो 8% जो है मुझे रिस्क फ्री, आराम से घर पे रहो, आराम से पाओ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री में लगाऊंगा तो मुझे लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे, ठीक है। तो ये अगर जो 2% मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, तो टोटल ओवरऑल मुझे मिलना है 10%, और 10% मिलेगा जब भी मैं इंडस्ट्री में आऊंगा। अगर 8% ही मिलना था तो मैं इंडस्ट्री में आता ही नहीं, बिल्कुल आराम से बिना रिस्क से मैं पैसे, बिना रिस्क से डाल का बताऊँ, बिना रिस्क के मैं 8% रिटर्न ले रहा था और मुझे 8% ही मिलना था, तो मैं इंडस्ट्री में आता ही क्यों? मुझे ज़्यादा चाहिए जब भी तो इंडस्ट्री में आया, लेकिन जितना भी मुझे ज़्यादा चाहिए वो मुझे रिस्क जो है
वो 2% का जो रिस्क है, तो इसे बोलेंगे हम रिस्क प्रीमियम। इसे हम बोलेंगे रिस्क प्रीमियम। क्या कहेंगे? रिस्क प्रीमियम। हाँ, तो बच्चे मैं ये बता रहा था यहाँ पे कि ये जो 2% है ये रिटर्न रिस्क प्रीमियम है, और इन दोनों को जब हम साथ साथ बोलेंगे तो इसी को कहते हैं हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या कहते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एक तो रिस्क फ्री रिटर्न और रिस्क प्रीमियम को ऐड करके हमारे पास जो भी आता है उसे कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एक बात समझना, क्या सर ये इतना आसान है निकालना? तो बच्चों आपके कोर्स में जो है सिर्फ अगर मैं बताऊं तो यही बात आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम आते हैं, तो वो उसकी बात ही नहीं करनी यहाँ पे। मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपके पेपर में, आपके एग्जाम में अगर कुछ नहीं बोला होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में, अगर हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन में ये दो बातें कह रखा है कि रिस्क प्रीमियम और रिस्क फ्री रिटर्न अगर हमें दे रखा है, तो हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी निकाल सकते हैं। तो लिखना नोट नंबर 2 में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल क्या होगा? रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। तो ये होता है हमारा नोट नंबर 2, हम इसको लिख लेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे कुछ और भी देखें क्या है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहला एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ए डालना। ए मेथड हम यूज करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। लिखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये हेडिंग है, हेडिंग डाल लो। ठीक है, तो ये हेडिंग हमारा। इसके बाद हम लिखेंगे एक एग्जाम्पल नंबर 1, साथ साथ लिखना है आपको। लिखेंगे, मान लो VOC, ठीक है, नाम तो सुना है आपने। एक्चुअल कैपिटल रिटर्न, जो एक्चुअल कैपिटल, सॉरी एम्प्लॉयड रिटर्न नहीं, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, ठीक है, वो एट द एंड वो अमाउंट है 8 लाख। इसका मतलब क्या है? देखो, हमारी फर्म ने जो एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड है एट एंड, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की बात होगी तो एट द एंड की बात होगी। लेकिन इससे पहले वाले जो मेथड में बात कर रहा था मैं सुपर प्रॉफिट निकालने में, तो वहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एट द एंड। ठीक है, तो 8 लाख का एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड किया गया है। ठीक है, और बात समझना, एक्चुअल या हम कहें कि एवरेज, एक्चुअल एवरेज कहते हैं, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। ठीक है, हमने
जो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है बिजनेस में जो लगाया है वो 8 लाख का लगाया है और एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख। और मान लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%। कितना है 10%। तो 10% है। अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ इस मेथड को पूरी तरह से, ये मेथड किस तरह से काम करता है। पहले हम और लिख लेते हैं आगे। पहले कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। तो हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से बताना है कि कितना गुडविल होगा। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे एक बात समझो, हमने एक्चुअल जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखा है बिजनेस में वो है 8 लाख, और उसके ऊपर जो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है वो 1 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। तो मुझे यहाँ पे ये देखना होगा, देखो इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ इसमें। देखो नॉर्मल, ये समझना है, ठीक है, आपको लिखना नहीं है और समझने के बाद लिख लेना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है जैसे 10% है। 10% का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 100 रुपये लगाया है, 100 रुपये का अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है, 100 रुपये का क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में अगर 100 रुपये लगाया है तो उस पर रिटर्न जो मिल रहा है, उस पर जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना होगा 10 रुपये। क्या होगा 10 रुपये। मैं इसको थोड़ा ऐसे बता दूं अलग अलग करके। मान लो कैपिटल जो है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 100 रुपये। तो नॉर्मल रिटर्न कितना माना जाएगा, कितना रेट के हिसाब से देखा जाए तो रेट हमारा 10 है। कहने का मतलब 100 रुपये अगर कैपिटल लगाया गया है तो उस पर नॉर्मल जो रिटर्न मिल रहा है, वो जो रिटर्न है वो कितने का 10 का है। ठीक है, ये 10 का है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब मुझे यहाँ पे अब सॉल्यूशन की बात करूँगा मैं, ये सॉल्यूशन नहीं है, मैं समझाने के लिए इसको लिखा। अगर मन करे तो उतार लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये रहा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि हमारा जो फर्म है वो प्रॉफिट कितना अर्न करता है, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, और रेट कितना है 10%। मुझे ये यहाँ पे देखना है कि 1 लाख कमाने के लिए अगर मेरी फर्म नहीं होती, अगर 1 लाख कमाना होता तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। मतलब मुझे अपने फर्म की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म मुझे वो पता करनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी सिखा रखा है कि जब मुझे ये पता, हमें क्या दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, रिटर्न दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, ये है एवरेज रिटर्न या हम बोलेंगे प्रॉफिट है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें प्रॉफिट दे रखा है और रिटर्न कितना है, ये भी तो प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो अगर हम प्रॉफिट को प्रॉफिट से डिवाइड दे और हमें पता करना हो कि कितने कैपिटल निकालना है, अगर कैपिटल है तो कैपिटल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, कैपिटल एम्प्लॉयड है तो कैपिटल से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट कितना आ रहा है समझना, तो अमाउंट आ रहा है 10 लाख। कितना आ रहा है 10 लाख। बात समझना, कहने का मतलब है कि हमारी फर्म जो
कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ रही है, लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, एक मिनट वैल्यू लिख ले, वैल्यू ऑफ फर्म है ना। हमारे फर्म की जो कैपिटलाइज वैल्यू है वो कितनी है, 10 लाख के बराबर। लेकिन एक्चुअल में जो कैपिटल लगाया है हमने वो तो 8 लाख है। क्वेश्चन में एक्चुअल में अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो वो कितनी है, वो तो 8 लाख है। वो कितनी है, वो 8 लाख है, ये देखो। लेकिन हमारे फर्म कितने वैल्यू के बराबर काम कर रही है, तो अगर देखा जाए तो 10 लाख कैपिटल के बराबर काम कर रही है, ठीक है। तो जो 2 लाख एक्स्ट्रा काम कर रही है वही तो हमारी गुडविल है, वही तो हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट है। जितने का हमने कार्य किया, हमें जितने का प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करने में मदद करे, वो हमारे क्या एक्स्ट्रा एफर्ट, और एक्स्ट्रा एफर्ट ही तो गुडविल होता है। तो यहाँ पे ये मैनेज करना होगा। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 8 लाख, वो है 8 लाख, ठीक। तो ये जो माइनस करने के बाद आएगा वो हमारे पास आएगा 2 लाख, और ये 2 लाख क्या है, तो ये हमारे पास गुडविल है, ये हमारे पास गुडविल है। तो यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आ गई, ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। तो यही हमें देखना है, पहले तो हमारे फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू क्या है, हमारे फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू क्या है। उसके बाद हमें ये देखना हो कैपिटलाइज वैल्यू के बाद कि हमने एक्चुअल में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखा है, और जो भी एक्सेस आएगा वो हमारे फर्म का एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से आ रहा है, तो वो होगा हमारा गुडविल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे, टोटल एसेट्स, लिखेंगे टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। देखो अच्छी बात है, एक्सक्लूडिंग बोला है, गुडविल को हटाकर। अगर इंक्लूडिंग होता तो हटा लेते हैं, और वो गुडविल है 60,000। बट साथ साथ लिखेंगे बट इंक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख। और ये अमाउंट जो ये सब प्लस माइनस करके जो भी है वो है 25 लाख, 25 लाख। एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो अमाउंट है वो है 5 लाख, ठीक है। लिखेंगे आगे, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 6 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोले, एवरेज प्रॉफिट बोले, बात बराबर है, वो है 6 लाख का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
रिटर्न 10%। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन of average प्रॉफिट, बस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है वो 6 लाख है और रिटर्न कितना है, रिटर्न है 10% का। तो हमें पहले सबसे पहले ये निकालना होगा कि हमारी फर्म कितने कैपिटल के बराबर काम कर रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म लिखेंगे, ऑफ फर्म कैसे निकलता है कैसे, तो जो हमारा रिटर्न है, जो एवरेज प्रॉफिट है, रेट कितना है 10%, 10 से डिवाइड दो, 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 लाख, 60 लाख, 60 लाख आता है। तो हमारा जो फर्म है वो कितने लाख के बराबर कार्य कर रहा है, कितने लाख के लिए, कितने लाख वैल्यू के लिए काम कर रहा है, वो 60 लाख के वैल्यू के बराबर काम कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल में जो कैपिटलाइज वैल्यू है वो कितनी है, तो उसको निकालने के लिए हमें थोड़ा स्पेस छोड़ के नीचे कैलकुलेशन करना होगा। तो मान लो यहाँ पे देखो, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा, एंड का या एवरेज, एवरेज नहीं निकालते यहाँ पे, एंड का निकालते हैं। इस बात को हमेशा दिमाग में डाल दो, यहाँ पे हम जो कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करते हैं वो एंड का होता है, ठीक है। और जो हम इससे पहले सुपर प्रॉफिट में निकालते थे कैपिटल एम्प्लॉयड, वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना हमेशा। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड वो अमाउंट है नहीं, उसको निकालना है, ठीक है। तो हम निकालने जा रहे हैं उस अमाउंट को, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अमाउंट जो है वही सर्च होगा। देखो हमारे पास टोटल एसेट दे रखा था, है ना, ऊपर देखो, आप कॉपी में आपने उतारा है, अपने नोटबुक में उतारा है टोटल एसेट्स, जिसमें क्या था, एक्सक्लूडिंग गुडविल, नॉन ट्रेड, है ना, इन सबको तो हटा देना है ना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कितना आएगा, हमारे पास जो टोटल अमाउंट था वो 25 लाख था, जिसमें गुडविल पहले से ही माइनस है, पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड था, उसको भी हटाने के लिए हमने माइनस कर दिया। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 24 लाख, 24 लाख। इसके बाद हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो एक्सटर्नल जितने भी लायबिलिटी थे वो हम माइनस कर लेंगे, लायबिलिटीज वो कितना है, तो वो अमाउंट है 5 लाख, वो अमाउंट है 5 लाख।
5 लाख, ठीक है, वो है 5 लाख। तो हमें पता चल गया कि ये जो हमारे पास है वो क्या है, एक्चुअल, ये अमाउंट जो है वो है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड एट एंड, ठीक है, तो ये अमाउंट है। अब हमें पता चल गया, तो अब इसको लिख लेते हैं ऊपर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेस करेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने एक्चुअल में कैपिटल जो एम्प्लॉयड कर रखा है वो कितना कर रखा है, वो कर रखा है 19 लाख। तो ये जो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, लोग 60 लाख अगर लगाते बिजनेस में तो 6 लाख प्रॉफिट कमा पाते हैं, है ना, ऐसे ही ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या बताता है, वो ये बताता है कि आप अपने बिजनेस में किस रिटर्न से प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर इंडस्ट्री में कोई अगर दूसरा बंदा वो 60 लाख लगाता तो 6 लाख कमा पाता, है ना, तो 60 लाख का 10% 6 लाख होता है। लेकिन हमने इंडस्ट्री में सिर्फ 19 लाख लगा रखा है और हमने कमाया है कितना, 19 लाख लगा के हमने कमाया 6 लाख। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने कमाया है वो एक्स्ट्रा एफर्ट है हमारे, और वो हमने ये बताता है कि हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट कितने अमाउंट से ज़्यादा है। तो 60 लाख में से अगर हम 19 लाख को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 41 लाख। तो ये जो हो गया, ये हमारे पास गुडविल आएगा, ये हमारे पास गुडविल अमाउंट है, मतलब ये वैल्यू हमारे पास जो है एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से हम जो है एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो 41 लाख हमारी गुडविल होगी। तो ये बात समझ में आ गई, बहुत ही इजी कंसेप्ट और इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलो, तो ये क्वेश्चन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ, नोट में एक बात को लिख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करने वक्त हमें कोई भी दिक्कत नहीं ऐसी चाहिए जो हमें हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखवा लेना है, तो लिखेंगे एक नोट, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो भी हम यहाँ पे लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है, नोट नंबर जो भी हो नेक्स्ट डाल देना, वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है एट एंड, ठीक है। तो लिखो अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड we calculate actual capital return, actual capital employed at the end not average capital employed। तो ये बात बता दूं, मैं फिर लिखवा भी दिया कि जब हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड में, तो हम जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं वो हमारा एट एंड होता है,
वो हमारा एट एंड होता है, ठीक है। वो एट एंड होता है, हम एवरेज की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ, हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड क्या है, बी, इसको सीखेंगे आप। देखो हेडिंग डालो, कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, हम इसका यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इसका यूज करेंगे, इसको सीखेंगे। तो ये हेडिंग डाल लो फटाफट। लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब हम जो एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं वो कितना कमा रहे हैं, 2 लाख। लेकिन इंडस्ट्री में दूसरे जो बंदे हैं वो जो प्रॉफिट कमा पा रहे हैं वो कितना कमा पा रहे हैं, वो कमा रहे हैं 1,40,000, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। लिखेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल 10%, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट है कितना। तो सुपर प्रॉफिट भी वहाँ यहाँ पर वैसे ही निकालेंगे जैसा हमने सीखा है पिछली क्लासों में, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट जो है वो आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,40,000। कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, 60,000। ओके सर, क्या एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों निकाल के दिया होगा क्वेश्चन में? तो बच्चों नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि निकाल के दिया हो। अगर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हो तो हमें एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकालना होता है जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा है, और नॉर्मल प्रॉफिट भी वैसे ही निकालना होता है जैसा हमने सीखा है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट्स ऑफ रिटर्न, ठीक है, नॉर्मल रेट्स ऑफ रिटर्न। तो इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं और भी कराऊंगा, एग्जाम्पल अभी मैं शुरुआत ही किया है तो ऐसे क्वेश्चन में कराऊंगा। प्रैक्टिस इस क्लास के बाद तो प्रैक्टिस सेशन ही है हमारा, एक पूरा क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पर अब देखो, ये हो गया सुपर प्रॉफिट। इसके बाद अब देखो गुडविल कैसे निकालते हैं इस मेथड में, बहुत ही आसान है।
तो गुडविल इतना होगा, इक्वल होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारे पास 160 डिवाइड बाई 10, है ना। तो हमें इसी तरह से ना इन्वर्स कर लेते हैं जो भी नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो 10 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा 6 लाख आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करा 6 लाख आ गया। अब समझो यहाँ पे इसका मतलब क्या, गुडविल का जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब जो ये सुपर प्रॉफिट हमें हो रहा है, जो ये प्रॉफिट हो रहा है 60,00,000 का, ये कैसे हो पा रहा है हमें, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये सुपर प्रॉफिट है, तो हमें ये चेक करना होगा कि हमारा जो रिटर्न है वो कितने कैपिटल के बराबर है, कितने कैपिटल के बराबर है। जो लोग इंडस्ट्री में हमारे जैसे ही काम कर रहे, और वो जब 6 लाख रुपए, जब वो 6 लाख एक्स्ट्रा लगाएंगे, जब उन्हें ये 60,000 का प्रॉफिट मिल पाएगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है कि वो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट जो है हमारा कितना प्रॉफिट उनसे ज्यादा है, तो 60,000 ज्यादा है। और इस 60,000 प्रॉफिट कब वो कमा पाएंगे, जब वो 6 लाख इंडस्ट्री में और लगाएंगे। ठीक है, अपने बिजनेस में और लगाएंगे, जब वो 60,000 रुपये कमा पाएंगे। ठीक है, तो हम इसलिए कमा पा रहे हैं ये अमाउंट, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा किया है, एक्स्ट्रा कुछ हमने ऐसा कर रखा है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, हमारा कस्टमर से डीलिंग अच्छी हो, हमारी सर्विस अच्छी हो, कुछ भी क्वालिटी अच्छी हो, तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं। ठीक है, और यही चीज़ अगर उन्हें करना है तो 6 लाख वो ज़्यादा अगर इंडस्ट्री में लगाएंगे तो हमसे वो प्रॉफिट इतने बराबर पहुंच पाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। बहुत इजी एग्जाम्पल लेंगे, और ये एग्जाम्पल इजी आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए है। क्यों आपके लिए है, क्योंकि ये आपको बताया जा रहा है इतना इजी। और एक मिनट मुझे ठीक करने दो कुछ, एक मिनट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज क्या कह रहा था, हाँ, तो ये एग्जाम्पल में ये कह रहा था कि आपको मैं यहाँ पे जो करा रहा हूँ वो एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल है जो इजी आपके लिए है, और इससे कठिन वैसे पेपर में भी नहीं आते हैं। आप अपनी बुक को जब ये क्लास खत्म हो जाए, बुक को खोलना, ठीक है, बुक को खोलना, और यार 10 ईयर कहीं से भी क्वेश्चन लेना और देखना, आपसे एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो सिलेबस से बाहर हो और जो हमारे इस लेक्चर से बाहर हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ VOC लिमिटेड, विजन ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, VOC लिमिटेड जो है एवरेज प्रॉफिट है उनका है 2,50,000। ठीक, इन्होंने जो कैपिटल एम्प्लॉयड की बात होती है वो कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 15 लाख, अमाउंट है 15 लाख। ठीक है, अच्छा फिर से मैं बच्चों ये पूछ रहा हूँ, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये कौन सा है, ये कौन सा है, एवरेज है या एंड है। ठीक है, तो मैं बता देता बच्चों, या दे या नहीं दे, ये हमेशा कैपिटलाइजेशन मेथड में, एवरेज प्रॉफिट में, ठीक है, ये यहाँ पे जो होता है वो होगा एट द एंड, हमेशा याद रखना एट द एंड होता है। ठीक है, तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो कितना है, तो वो है 10% लिखेंगे, इसमें 1 डाल के लिखेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें जो गुडविल कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी मैंने, रुको, यहाँ पे कुछ लिखना था एक्स्ट्रा। देखो, गुडविल, कैलकुलेट गुडविल लिखते हैं, कैलकुलेट गुडविल, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरे मेथड से भी हम इसको करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो आओ, तो क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम मेथड 1 को लेंगे, जो होगा कैपिटलाइजेशन क्या हो गया ये, एक मिनट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम निकालेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट हम कितना कमा रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है, ये हम कमा रहे हैं, ठीक है। अगर यही प्रॉफिट कोई दूसरा कमाना चाहता है तो कितना कैपिटल उसको लगाना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं हम। कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, मतलब हमारी फर्म जो है कितने कैपिटल के बराबर काम कर रही है, ठीक है। तो कमा कितना रही है, तो वो कमा रही है 2,50,000 एवरेज प्रॉफिट। रेट कितना है, 10%। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद आएगा 25 लाख, कितना आएगा, 25 लाख, 25 लाख, ठीक है। इसके बाद एक्चुअल में हमने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, कितना कैपिटल लगाया, कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड कौन सा, एट द एंड। अगर नहीं पता हो, नहीं दिया हो, तो हम कुछ नहीं कहता है, तो हम यही मान के चलते हैं वो एट एंड है, ठीक है। तो वो कितना है, वो है हमारे पास 15 लाख, वो है 15 लाख, ठीक। तो आ जाओ, ये होगा हमारे पास 10 लाख, 10 लाख। ये जो निकल के आया है एवरेज प्रॉफिट से, कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वो गुडविल कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इजी सा, हमने इसे कर लिया खत्म। तो ये होगा गुडविल। अब आ जाओ सेकंड, सेकंड तरीके से, सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड कौन सा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये होगा हमारे पास, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें
निकालना है, हेडिंग डाल लेते हैं। चलो, इसके बाद सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट जानना होगा। क्या जानना होगा? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने 2.5 लाख कमाया है, और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? बताओ नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। तो लिखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो निकालते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है यहाँ पे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ दे रखा है और कितना दे रखा है? मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कहीं दे रखा है कि एवरेज कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा है, ठीक है, तो नहीं दे रखा है। और मैं बच्चों ये बता देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, ये यहाँ पे कुछ था ही नहीं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हम इसको एवरेज मान लेंगे, ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालते वक्त। और जब हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट में लेना होगा तो इसको एट एंड भी मान लेंगे, ठीक है। तो यही हमारा एट एंड हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, और यही हमारा एवरेज हो गया। जब एक दे रखा है तो हम क्यों झगड़ा करें कि कौन सा लिखें, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी अमाउंट को लिख लेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो कितना है? तो वो है 15 लाख, वो है 15 लाख। मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न कितना है? तो वो है 10, तो कितना आ जाएगा? 1.5 लाख, ये होगा 1.5 लाख। और इसको पता चल गया हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5 लाख और माइनस कर लिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 लाख अमाउंट आएगा। सर क्या हम पहले नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? तो बच्चों कुछ भी निकालो पहले, ठीक है, चाहे नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकालो, बाद में सुपर प्रॉफिट निकालो, कुछ भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट 1 लाख है। तो अब आ जाओ गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल इक्वल होगा क्या? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल उतना ही होता है जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट होगा। तो कितना था? 1 लाख। रेट कितना है? 10%। कितना कैपिटल लगाना होगा इस प्रॉफिट को कमाने के लिए? जो सुपर प्रॉफिट है उसको कमाने के लिए हमें लगेगा 10 लाख रुपए। अगर हमारे इंडस्ट्री में ही दूसरे बंदे कमाना चाहते हैं तो इसको 10 लाख का कैपिटल लगाना पड़ेगा, और यही हमारी गुडविल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात बताता हूँ, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर इसी की बात कर रहा हूँ मैं। हमने यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अमाउंट कितना है, यहाँ पे अमाउंट कितना है, ये क्या होगा, यहाँ अमाउंट कितना है, ये अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ये है कितना? ये है 10 लाख। ये कितना है? 10 लाख। और ऊपर आओ, और यहाँ पे गुडविल का अमाउंट कितना है?
ये गुडविल का अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, कितना है, यहाँ पे भी 10 लाख है, कितना है यहाँ पे 10 लाख है, ठीक है, ये भी तो 10 लाख है। तो दोनों गुडविल सर अगर हम दोनों मेथड से निकाले तो गुडविल क्या सेम आएगा? तो बच्चों यहाँ पे जवाब है गुडविल सेम नहीं आएगा। तो सर यहाँ सेम क्यों आया? तो बच्चों यहाँ पे जो कंडीशन है, मैं यहाँ पे उस कंडीशन की बात करता हूँ कि दोनों में सेम क्यों आया गुडविल। इसके पीछे रीजन ये है, देखो अगर यहाँ पे, यहाँ समझना कहाँ गया, ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, अगर यहाँ पे एवरेज ये वाला अमाउंट, जो मैंने यहाँ पे जो अमाउंट लिया है कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज, इसको एवरेज लिया, इसको एवरेज लिया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा, और एट एंड कैपिटल जो है एम्प्लॉयड वो भी ये माना गया है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड एट एंड भी, उसको मैंने यही सेम अमाउंट लिया है। जब सेम अमाउंट होगा दोनों, जब दोनों सेम अमाउंट होगा तो हमेशा जो गुडविल का अमाउंट आएगा वो सेम आएगा, ठीक है, हमेशा सेम आएगा। अगर अलग हुआ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड एट एंड अलग अलग हुआ तो हमारा गुडविल का अमाउंट भी अलग अलग होगा। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन से, मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको, ठीक है, मैं बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा कि कैसे अलग अलग होगा। तो उससे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, एक काम कराता हूँ उससे पहले कि मैं एक नोट लिखवा दूँ, अच्छा रहेगा, नोट लिखो साथ में, नोट नंबर डाल देना जो भी हो, नोट लिखेंगे, और ये नोट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट डालना है इसे, देखो वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड by both these method, these method will be same only if, only if capital employed, capital employed at end, at end and oh, average, average capital employed are same, are same। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड एट एंड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर सेम होगा तो गुडविल का अमाउंट सेम आ जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों अलग अलग हुए तो गुडविल का अमाउंट सेम नहीं आएगा और वो अलग ही आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं और फिर इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। चलो एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 लिखेंगे, एवरेज, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म, ऑफ फर्म अमाउंट 5,40,000, 5,40,000। रेम्यूनरेशन, पे बल
टू पार्टनर अमाउंट है 40,000 पर एनम। बात समझना यहाँ पे, ठीक। तो बात ये है यहाँ पे, कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म जो है 5,40,000 है, ठीक है। रेम्युनरेशन पेबल टू पार्टनर, मान लो उस फर्म में पार्टनर को 40,000 रुपये दिया जाता था। किसके लिए? वो कुछ ऐसा काम करता था जो अगर नहीं करता तो एम्प्लॉय रखना पड़ता, नहीं करता तो उसके लिए बाहर से एक एम्प्लॉय रखना पड़ता, फिर उस काम को पूरा किया जा सकता। तो अब ये हम मानते हुए चलते हैं कि जब भी पार्टनर को अगर कोई रेम्युनरेशन, सैलरी, कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है, तो अगर हम उस फर्म को परचेज करते हैं, इस फर्म के बारे में बात करते हैं, गुडविल कैलकुलेशन पर्पज ऑफ गुडविल के लिए अगर हम बात करते हैं, तो हम ये मानते हुए चलते हैं कि जब भी ये फ्यूचर में मेंटेन करने की प्रॉफिट की बात आएगी, तो हम बाहर से आउटसोर्स करेंगे कि हम उस पार्टनर की जगह हम किसी एम्प्लॉय को रखेंगे, ठीक है, वो काम हम बाहर से कराएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट जो होगा वो घट जाएगा। एवरेज प्रॉफिट वो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जो एक्चुअल में यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है 5,40,000, 40,000 का तो हम बाहर से क्या करेंगे, पर एनम हम किसी एम्प्लॉय को देंगे। तब पर एनम किसी को एम्प्लॉय को अगर दिया जाएगा 40,000, तो वो 40,000 हमारा प्रॉफिट को कम कर देगा। तो इसलिए हमें जो प्रॉफिट की बात जब आएगी, तो एक्चुअल प्रॉफिट की बात आएगी, एवरेज प्रॉफिट की बात आएगी, तो वो कुछ और निकल के आएगा, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ आगे, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखेंगे। लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड वो अमाउंट होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारे पास दो है, एक तो है ओपनिंग, एक तो है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो अमाउंट है 24 लाख, ठीक। इसके बाद हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ रिटर्न 20% कैलकुलेट गुडविल बाय, दोनों मेथड से निकालेंगे। पहला लिखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमने दोनों मेथड से सॉल्व करना है इसे। तो आते हैं अब सबसे पहले मेथड पे, सॉल्व करते हैं पहले मेथड से। तो पहला मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये हमारा पहला मेथड है।
इस मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करो। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट पता करना होगा। देखो हमेशा याद रखना कि एवरेज प्रॉफिट जो होता है, अगर कोई रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन अगर कोई है, एवरेज प्रॉफिट के बाद अगर हमारे पास कोई रेम्यूनरेशन की बात होती है, जैसे यहाँ पे है, तो हमें इस रेम्यूनरेशन को, इस सैलरी को, कोई कमीशन हो पार्टनर को मिल रहा, तो उसको हमें माइनस करना होता है। ठीक है, तो हमें वो प्रॉफिट निकालने के लिए, अगर गुडविल के लिए, अगर हमें उस प्रॉफिट में से इसे रेम्यूनरेशन को माइनस करना होगा, तो लिखेंगे पहले यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल, गुडविल। तो मुझे बताओ कितना था, वो था 5,40,000, उसमें से कितना हमने रेम्यूनरेशन मान लिया है, 40,000 का दे रखा है, क्वेश्चन में माना नहीं है, दे रखा है। तो हमारा एवरेज जो प्रॉफिट होगा फॉर पर्पज ऑफ गुडविल के लिए, वो सिर्फ मान के चलेंगे हम 5 लाख। ठीक है, आ जाओ। अब हमें यही जानना है कि हमारा जो फर्म है वो कितने कैपिटल के बराबर काम कर रहा है। लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, ऑफ फर्म। तो कितने वैल्यू के कैपिटल के बराबर काम कर रहा है, तो हमें जो 5 लाख का प्रॉफिट और रेट है, कितना रेट, कितना है, 10% है क्या, रेट 20% है, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 लिखना होगा। ट्वेंटी मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको देखा जाए तो ये बनेगा यहाँ पे 25 लाख, 25 लाख। और एक्चुअल में, अगर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, तो वो कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है, बताओ। एवरेज के एंड, एवरेज के एंड। तो मुझे बताओ यहाँ पर जब भी हम एवरेज की बात करते हैं, एवरेज के लिए, तो हम उसको जो कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं वो होता है एट एंड। क्या होता है, एट एंड। तो एट एंड की बात हो रही है, और एट एंड में अमाउंट देखो, जो क्लोजिंग मैंने लिखवाया वो कितना लिखवाया है, 24 लाख। कितना लिखवाया है, 24 लाख। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 24 लाख। कुछ गड़बड़ है क्या, जीरो इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, तो एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ है मुझे लग रहा है, इसको मिटा देते हैं। ये 25 लाख है, 25 लाख। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 1 लाख के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जो एक्स्ट्रा है, वो हो गया गुडविल, और ये गुडविल का अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है, बोलो हाँ, चलो ठीक है, ओके। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, इसमें आगे हम ये करेंगे कि अगर ये सुपर प्रॉफिट होता, सुपर प्रॉफिट होता नहीं, हमें निकालना है क्योंकि दोनों मेथड से निकालना है, तो कैपिटलाइज्ड देखेंगे। दूसरा मेथड जो है, दूसरा मेथड जो है कैपिटलाइज्ड, सॉरी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, है कि नहीं। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें पता करना है कि कितना ये आएगा।
चलो करते हैं पता। तो करेंगे, सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बताओ बच्चों कितना निकाला है हमने, तो वो अभी अभी निकाला है, कितना निकाला है, हमें अभी ऊपर निकाला तो है, एवरेज प्रॉफिट 5 लाख है, याद रखना 5 लाख है, 5,40,000 नहीं है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट की बात हो रही है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बताओ। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट वो क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बोलो, रिटर्न है कि नहीं। तो कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे देखना, पहले हमने जो देखा यहाँ पे, बताओ मुझे कि यहाँ पर एवरेज, अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, मैं निकालूंगा नहीं, मैं बस समझा दूँ कि यहाँ पे एवरेज, ये ओपनिंग है क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, मुझे बताओ यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा। तो सर इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड दे दो। तो मैं बच्चों मैं दिमाग में करूँगा, आप लोग निकालना चाहे तो निकाल लेना। तो ये हो जाएगा 22 लाख, कितना हो जाएगा 22 लाख, ठीक है। तो ये हो गया 22 लाख, तो मैंने यहाँ पे 22 लाख लिखा और कैलकुलेशन आगे बढ़ाया। तो 22 लाख, ठीक है। पता है दोनों को ऐड करके, हम दोनों को ऐड करके क्या करते हैं, 2 से डिवाइड देते हैं एवरेज में। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर लेते हैं, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। तो कितना आ जाएगा 20%, ये आ जाएगा हमारे 4,40,000। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गए 4,40,000। तो मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट के बारे में क्या कहेंगे, तो वो हो गया 60,000। और गुडविल कैसे निकलता है, तो गुडविल निकलता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज वैल्यू है 4,40,000 और इस वैल्यू निकालनी है, तो 20% है, तो 20 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 20 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, ये होगा 22 लाख, ठीक है। तो 22 लाख अगर और अमाउंट लगाया जाएगा, तो ये सुपर प्रॉफिट जो है, सुपर प्रॉफिट 60,000 कमाने लायक बन पाएगी फॉर्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हुआ फिनिश। मुझे क्या बताना था इसमें, बताना क्या था मुझे, तो मुझे ये बताना था बच्चों कि यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या आया है गुडविल, ये गुडविल जो आया है वो क्या है, तो वो गुडविल जो है वो है 22 लाख। और एवरेज प्रॉफिट में अगर हम देखा जाए, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल जो है, ये कहाँ जा रहा है, एक मिनट, गुडविल जो है वो कितनी है, वो है 1 लाख। ये क्या है,
सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर लिया। गलत ये कर दिया कि हमें तो सुपर प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना था ना। मुझे पता है आप चिल्ला रहे थे, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। कोई नहीं, इसको हम ठीक कर लेते हैं दोबारा। मैं जब तो गुडविल में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा था। तो हम सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट कितना है? 60,000। और रेसिप्रोकल कर लेते हैं हम रेट का। तो यहाँ पे आ जाएगा, जो आएगा वो आएगा अमाउंट 3 लाख। ठीक है, अमाउंट आएगा 3 लाख। तो ये अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब ये ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, मैं ये बता रहा था बच्चे कि यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे हमने कितना निकाला, हमने यहाँ पे कितना देखा, तो हमने देखा 3 लाख। और एवरेज में आके देखेंगे तो एवरेज में कितना है? 1 लाख। अंतर आया कि नहीं आया? तो अंतर आ गया, इसमें साफ साफ अंतर आया। अंतर बच्चों पता है क्यों आया? अंतर इसलिए आया क्योंकि हमारा जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड था और जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड एट एंड था वो अलग अलग था। अगर वो दोनों सेम होता तो हमारा दोनों मेथड से सेम आता। ठीक है, तो ये था बच्चों इसमें। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखता हूँ मैं आपको, मैं क्या लिखवा देता हूँ, कुछ लिखवा दूँ और फिर आपको एक काम, कुछ काम दे के मैं इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों कुछ नोट लिख लेते हैं, नोट लिख लेते हैं कुछ। देखो नोट नंबर, नेक्स्ट जो भी नंबर डालना हो डाल लेना। इन दिस रिवीजन, नोट क्यों लिखवाता हूँ मैं आपको कि रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आया आपको। इन दिस क्वेश्चन goodwill by both method are not same because capital employed at end and average capital employed are different। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो डिफरेंट होता है। और कौन सा? एट एंड का कैपिटल एम्प्लॉयड, कौन सा? एट एंड का कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए अंतर जो आएगा वो अलग अलग आएगा। तो बच्चों अब क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन मैं आपको बुक का कराता हूँ। ठीक, आपको एक क्वेश्चन मैं बुक का करा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर अपनी बुक से, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 19 क्वेश्चन नंबर 19। चलो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। चलो बुक निकाल लो और क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। कहता अ फर्म अर्न ₹60,000 एज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 60,000 एज प्रॉफिट जो है वो एक एवरेज प्रॉफिट है। क्या है वो? एवरेज प्रॉफिट। जो पता है वो लिखते चलते हैं, एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है अमाउंट वो है 60,000। ठीक, कहता आगे बढ़ते हैं। कहता द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%। तो ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना है? वो है 10%। आगे एसेट्स ऑफ फर्म
7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो अच्छी बात है, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग और यही होना चाहिए। तो टोटल एसेट्स हम, या मैं कह देता हूँ एसेट्स जो है एक्सक्लूडिंग गुडविल, और गुडविल निकालते समय हमें गुडविल को एक्सक्लूड करना ही होता है। तो ये पहले से ही किया हुआ है, अच्छी बात है, हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। और क्या कहता है इसमें, कहता है लायबिलिटी है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी है तो हम वो भी देख लेते हैं। लायबिलिटी वो अमाउंट कितना है, तो लायबिलिटी जो है हमारे पास ये रखा है 2,40,000। तो एक काम करते हैं, हम यहीं पे माइनस कर लेते हैं, और माइनस करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 4,80,000। और 4,80,000 हमारा क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट के मेथड का यूज करना है हमें। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो हमें पता चलेगा कि एवरेज प्रॉफिट ये है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है, तो बताओ यहाँ पे 60,000 रिटर्न आ रहा है और 10% के रेट से है। अगर कोई दूसरी फर्म इसको कमाना चाहेगी तो कितना कैपिटल वो लगाएगी अपने फर्म में, तो वो लगाएगी 6 लाख। एक्चुअल में हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है, एक्चुअल जो कैपिटल है एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड एट एंड की बात करते हैं हमेशा, तो वो है 4,80,000। और 4,80,000 आ गया, तो ये जो भी एक्सेस अमाउंट आ रहा है कितना होगा, 2,20,000, 1,20,000, 1,20,000। और ये हमारे पास गुडविल होगा, और ये होगा गुडविल, और ये अमाउंट आ गया गुडविल का। तो ये हुआ आंसर खत्म। देखो बच्चों, तो ये तो बहुत ही ईजी था, ये नहीं भी कराता तो आप कर लेते, लेकिन मेरा मन किया कराने का। तो बच्चों यहाँ पे अब मैं क्लास को करता हूँ फिनिश, लेकिन उससे पहले मैं आपको होमवर्क में कुछ दे देता हूँ जिससे आप काम करें, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको कंप्लीट कर लोगे। तो होमवर्क में मैं आपको देता हूँ बुक का क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23। और मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप ये कर लोगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। अब आपको सारा क्वेश्चन आता है। अब इसमें मैं आपको कोई कंसेप्ट नहीं बताने वाला। आगे एक लेक्चर और मैं आपके लिए लाऊंगा, उस लेक्चर में आपको मैं बुक के और अच्छे से मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, मिक्स कंसेप्ट। अभी तो इंडिविजुअल हमने कंसेप्ट को सीखा है, इंडिविजुअल क्वेश्चन को लिया है। कभी अगर मिक्स होके आ जाए तो किस तरह से हम करेंगे वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।